नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीवन शक्ति और भक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। ऐसे में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। बहुत से स्त्री और पुरुष अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं। शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा कर कथा पढ़ी जाती है, फिर आरती कर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगाना चाहिए। आपकी सामर्थ्य है तो आप खीर, हलवा या मिठाई का भोग जरूर लगाएं। माता लक्ष्मी को खीर का भोग बहुत पसंद है, इसलिए खीर का भोग जरूर चढ़ाएं। ऐसे करें पूजन। स्त्री एवं पुरुष अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत रखते हैं। इस व्रत को 7, 11 और 21 शुक्रवार तक रखते हैं। गिनती पूरी होने तक प्रत्येक शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। साथ ही वैभव लक्ष्मी कथा पुस्तक में बताए हुए विधि के अनुसार नियम का पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए। व्रत के दौरान मनुष्य को खान पान और पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्रत वाले दिन वैभव लक्ष्मी की पूजन और कथा करनी चाहिए। व्रत की गिनती पूरी होने के बाद उन्हें शास्त्रीय विधि के अनुसार ही उद्यापन करना चाहिए। यदि आप पहली बार वैभव लक्ष्मी व्रत कर रहे हैं और आपको उद्यापन करने की विधि नहीं पता है, ऐसे में आज के वीडियो में हम आपको वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन की विधि के बारे में बताएंगे। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर और पूड़ी जरूर बनाएं। हर शुक्रवार को जैसे वैभव लक्ष्मी का पूजन करते हैं उसी विधान से पूजन करें। पूजन के बाद यदि आप कुंवारी है तो कुंवारी लड़कियों को और विवाहित है तो विवाहित महिलाओं को 7, 9, 11 की गिनती में बिठाएं और उनकी पूजा करें। पूजन के बाद उन्हें खीर, पूड़ी और भोजन कराएं। सभी कन्याओं और महिलाओं को भोजन के बाद प्रणाम करते हुए वैभव लक्ष्मी की पुस्तक शगुन के रूप में रुपए और सुहागन महिलाओं को श्रृंगार के सामान भेंट करें और उनका आशीर्वाद लें। कन्याओं और महिलाओं के पूजन के बाद मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए अपनी कामना बताएं और उनसे विनती करें कि माँ लक्ष्मी की प्रार्थना सुने। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती, बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चद्दर पर उसको बिठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का रहस्य पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माजी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई।
कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।